ज़्यादातर स्कॉलरशिप के बारे में हमने सुना है कि वो बच्चे की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर मिलते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज हम एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन के ऊपर मिलने वाली है। जी हाँ, आज हम ऐसी एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण जयसिंह, CEO एट इनसाइट्स ऑफ करियर, जहाँ हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में एकदम आसान भाषा में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर नहीं, आपके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलने वाली है। तो स्कॉलरशिप का नाम है सक्षम स्कॉलरशिप बाय महिंद्रा ग्रुप। सभी ने महिंद्रा ग्रुप के बारे में सुना होगा। महिंद्रा ग्रुप इस स्कॉलरशिप को हर साल रन करता है उन बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते या जो गरीब सेशन से आते हैं, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च कर सकें। तो महिंद्रा ग्रुप हर साल इस स्कॉलरशिप को कंडक्ट करता है। तो इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए हम जानते हैं क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और कितनी अमाउंट ये हमें स्कॉलरशिप देने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पेरेंट्स में से, मम्मी या पापा में से कोई भी एक पेरेंट्स ड्राइवर होना चाहिए। ड्राइवर चाहे वो हैवी व्हीकल का ड्राइवर हो या लाइट व्हीकल का ड्राइवर हो, जैसे कि ट्रक, जीप, स्कूल वैन या डिलीवरी में कोई हो या पिकअप ट्रक चलाते हो या स्कूल वैन चलाते हो, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। इसके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मदर और फादर का, जो भी ड्राइवर है उनका ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी ड्राइविंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी का आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई और दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम जानते हैं ये स्कॉलरशिप आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है। ये स्कॉलरशिप 4 कैटेगरी में रखी गई है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। तो कैटेगरी 1 है 1st to 8th क्लास के लिए, कैटेगरी 2 है 9th to 12th क्लास के लिए और कैटेगरी 3 है ग्रेजुएशन कोर्स के लिए और कैटेगरी 4th है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। कैटेगरी 1st यानी कि 1st to 8th क्लास के लिए आपको मिलेंगे 5000 रुपीज़ की अमाउंट। इसके बाद कैटेगरी 2 जो कि 9th to 12th है, उसके लिए आपको मिलेगी 10,000 रुपीज़ की अमाउंट। कैटेगरी 3 जो कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है, वो अमाउंट मिलेगी आपको 15,000 रुपये। इसके बाद आती है कैटेगरी 4 पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल्ड हैं उन बच्चों के लिए उन्हें मिलेंगे 20,000। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। अब हम जानते हैं कौन से बच्चे, किस स्टेट्स के बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन 4 स्टेट्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये नहीं है कि अगर आप इन 4 स्टेट्स के नहीं हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए फिल नहीं कर सकते हो। आप फिल कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप फिर भी मिलेगी, बट प्रेफरेंस इन्हीं स्टेट्स के बच्चों को दी जाएगी। अब हम जानते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले रहेगा आपका आईडी प्रूफ का। आपके पास कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का प्रूफ जो कि आपका एज अ आईडी प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 12th की मार्कशीट आपकी नहीं आई है तो आपका सिर्फ पासिंग का कोई भी प्रूफ होना चाहिए कि मैंने 12th 2023 और 24 सेशन में पास। इसके अलावा आपके पास जो कि सबसे मेन प्रूफ होता है वो है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेशन का, यानी कि आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट का आपका होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 50% काम नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर हो। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली इनकम 3 लाख है तभी आप इसके अंदर अप्लाई करें। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्म के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन वे में ही भरना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। फॉर्म आपको अच्छे से भरना है। जो भी डिटेल मांगी गई है सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी हैं। अगर कुछ रह गई हैं तो आपको वहाँ मिल जाएंगी। सारी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है ताकि आपकी स्कॉलरशिप आपको प्रॉपर वे में मिल सके। डॉक्यूमेंट फिलिंग में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप उसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो स्कॉलरशिप में आपके थोड़े से चांसेस कम रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से करनी है। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। उसके बाद इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो बंद कर दिए जाएंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहिए इनसाइट्स ऑफ करियर में। नमस्कार।